अस्सलाम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप हाउ कैन वी फाइंड द हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह क्वांटम नंबर्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेट्स का नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी एटम के अंदर जो है वो कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स आएंगे। जब अब हम जो है फर्दर आगे जाते हैं कि डिफरेंट जो है वो स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो स्टेट आएगी दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट होती क्या है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू बोर सीरीज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड अबाउट जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है वो मूव करता रहता है। और हर ऑर्बिट को जो है वो स्टेशनरी स्टेट्स का जो है वो नाम दिया गया है। ठीक है। और अगर जो है वो हम श्रोडिंगर वेव को यूज़ करें तो we can calculate the energy, we can calculate the formula for the energy of electron in states। ठीक है जी। और ये जो है ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो हमने एक लेक्चर में जो है वो हमने ये कैलकुलेट किया था। ठीक है। बोर सीरीज वाला जब हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने ये एनर्जी वाला फार्मूला कैलकुलेट किया था। ई एन इजिकल टू एम ई स्क्वायर ओवर ए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन स्क्वायर, वेयर एन जो है ये आपके पास ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। ये डिफरेंट स्टेट्स होंगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी कुछ की कम होगी। और आपको पता है कि जो है आपके पास जितनी जो है वो स्टेट जो है वो कम होगी आपके पास उतनी ही जो है उसकी एनर्जी भी होगी ज़्यादा। तो आपके पास जो है जो सबसे कम एनर्जी की स्टेट होती है दैट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द दैट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन एटम आता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है आप हम जो है वो ग्राउंड स्टेट की जो ग्राउंड स्टेट है वो हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अगर हम जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप जो वेव फंक्शन आता है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए दैट इमर्जेस एट दिस साई इज इक्वल टू 1 ओवर पाई ए नॉट क्यूब इंटू ई पावर माइनस आर ओवर ए नॉट। ठीक है जी। इसमें ए नॉट जो है ये आपके पास बोर्स रेडियस है और आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर भी लोकेशन होगी ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये जो है ये इक्वेशन शो कर रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो पाई कांस्टेंट है, ए नॉट जो है बोर्स रेडियस आपको पता है ये भी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू। ठीक है। ये ए जो नॉट जो है कांस्टेंट है तो इसमें जो आपके पास वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है एंड दैट इज़ आर। सो इट मीन्स दैट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये जो आपके पास इक्वेशन आती है दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन द आर। ठीक है जी। ये आर का फंक्शन है। तो ये जो है आपके पास वेव फंक्शन, ठीक है, इसको अगर आप प्लॉट करें तो अगर आप इसका डॉट प्लॉट करें तो इसकी जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री आती है जो हम आगे देखते हैं। ठीक है। सो इसी तरह जो है अगर हम जो है इसका अगर हम स्क्वायर लें, ठीक है जी, ये आपके पास जो है जो हमने पहले पढ़ा था फार्मूला, ये आपके पास जो है ये वेव फंक्शन है बेसिकली जो कि शो करता है इलेक्ट्रॉन की जो है वो ग्राउंड स्टेट को हाइड्रोजन एटम के अंदर। अगर हम इसी वेव फंक्शन का स्क्वायर लें तो जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो किसी भी जगह पर या किसी भी लोकेशन के ऊपर लाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। जब आप पिछले जो फार्मूला इसको स्क्वायर आउट करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। और ये जो है आपके पास अगर आप उसका प्लॉट करेंगे, अगर आप उसका डॉट प्लॉट बनाए तो जो डॉट प्लॉट है वो इस तरह आएगा आपके पास। ठीक है जी। ये देख लें ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये डॉट्स हैं और जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे होते जा रहे हैं तो आपके पास जो
डेंसिटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि डॉट्स जो हैं अगर आप देखें तो डॉट्स जो हैं उनके दरमियान सेपरेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके करीब है न्यूक्लियस के, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। और आपके पास ये जो सर्कल है ये आपके पास स्केल को शो करने के लिए ड्रॉ किया गया, और ये जो सर्कल है ये 1 बोहर रेडियस को शो कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 बोहर रेडियस जो है वो आपके पास आएगा। तो ये जो है और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 1 बोहर रेडियस के ऊपर जो है वो लाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो है ग्राउंड स्टेट की पोजीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम एक और क्वांटिटी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी आर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। और ये जो है ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा 4/a नॉट क्यूब आर स्केयर ई पावर -2r/a0, ठीक है जी। तो इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जो है अगर आप ड्रॉ करें, इसको अगर आप प्लॉट करें तो इस तरह का इसका प्लॉट आएगा। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है आपके पास ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसकी जो यूनिट है दैट इज़ पर न्यूटन मीटर। और जो एक्स एक्सिस है आपके पास इसमें जो है आपके पास r/a0 है आपके पास, ठीक है जी। ये r/a0, ठीक है, ये जो है आपके पास आ रहा है। अगर आप इस ग्राफ के ऊपर गौर करें तो आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और ये इस पोजीशन के ऊपर जाकर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, और इस पोजीशन के ऊपर रेडियस की क्या वैल्यू है अब देखें। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया हुआ है r/a0। r क्या है, उसका रेडियस है किसी भी पोजीशन के ऊपर, उसकी लोकेशन का पोजीशन वेक्टर है। और a0 जो है ये बोहर्स रेडियस है। ये r/a0 जो है ये 1 कब होगा, जब r जो है वो a0 के इक्वल हो जाएगा। अगर r, ठीक है जी, ये a = a0 लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली r = a0, ठीक है जी। ये आपके पास जो है इसको मैं कर लेता हूँ, दिस विल बी बेसिकली r = a0, ठीक है जी। तो ये जो है ये आपके पास जब होगा तो आपके पास जो है उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये r भी a0 हो जाएगा, a0/a0 ये 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर जो है वो pr जो है इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम है, और ये शो कर रहा है आपके पास कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा ये जो है ये 90% प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ठीक है जी। ये आपके पास जब आप इसकी जो है वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो स्फीयर आता है उस ये जो यहाँ पर जो है वो 90% रेडियस जो है आपके पास इसका आता है, 90% प्रोबेबिलिटी स्फीयर आता है आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो 90% प्रोबेबिलिटी स्फीयर है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन के लाई करने की प्रोबेबिलिटी है वो इस स्फीयर के अंदर जो है आपके पास 2 स्फीयर्स बनेंगे, एक ये वाला स्फीयर बनेगा और एक ये 100 वाला जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो लाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है वो विद इन दिस रेडियस है, 90% वाला जो है आपके पास, ठीक है जी। तो और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो 90% प्रोबेबिलिटी स्फीयर आता है, ठीक है, इसमें जो रेडियस आता है दैट इज़ अबाउट 2.7 बोहर्स रेडियाई, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर राउंड अबाउट 2.7 आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये भी आपने याद रखना कि ये जो 90% प्रोबेबिलिटी स्फीयर है इसके ऊपर जो बोहर्स रेडियाई है उसकी वैल्यू जो है यहाँ उसको वहाँ पर जो रेडियस आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.7 बोहर्स रेडियाई जो है उसके इक्वल होता है। So this is how you can calculate the ground state of the hydrogen atom.